सुमित चौधरी। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर सरकार फैसला कर चुकी है। सरकार के फैसले के मुताबिक 1 सितंबर से क्लास 9 से 12वीं तक के स्कूल शुरू हो जाएंगे। कोचिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। 8वीं क्लास तक के स्कूल फिलहाल खोले नहीं जाएंगे। सरकार ने स्कूल, कोचिंग, कॉलेज खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, लेकिन स्कूल खोलने के फैसले का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। लोगों की तरफ से कहा यह जा रहा है कि जहां जहां पर स्कूल खोले गए हैं वहां पर बच्चों में संक्रमण देखा गया है और उसके बाद फैसला लेना पड़ा है। और अगर बच्चे संक्रमित यहां पर होते हैं तो इसके लिए आखिर जिम्मेदारी किस तरीके से तय होगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 9वीं क्लास से 12वीं तक के स्कूल को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और साथ ही फिलहाल 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। उनकी ऑनलाइन क्लास ही चलती रहेगी। 50% क्षमता का भी रूल यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। 50% बच्चे जो हैं वो ही स्कूल आ सकेंगे। इसके साथ ही एक दिन छोड़कर बच्चे स्कूल आ सकेंगे। कॉलेज और कोचिंग को भी मंजूरी यहां पर दे दी गई है। गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। हालांकि कुछ अभिभावकों को बच्चों को लेकर कंसर्न है, जिसमें उनका कहना है कि फिलहाल स्कूलों को खोलना जल्दबाजी होगी। वहीं स्कूल को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में आपको बता देते हैं, उसके बाद विरोध की वजह भी हम आपको बताएंगे। सरकार ने जो नियम तय किए हैं उनके मुताबिक स्कूल और कोचिंग 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। स्टूडेंट्स के अभिभावकों की स्कूल आने के लिए लिखित अनुमति जरूरी होगी और जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। स्कूल में प्रार्थना सभा, सामूहिक आयोजन पर रोक रहेगी। कैंटीन का भी संचालन नहीं किया जा सकेगा। वहीं स्कूल, कोचिंग संस्थानों को नो मास्क, नो एंट्री नियम का पालन करना ही होगा। ऑटो, बस, कैब चालक का 14 दिन पहले तक वैक्सीन की 1 डोज ले लेना अनिवार्य होगा। कोचिंग की बात करें तो कोचिंग स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी होगा। कोचिंग संस्थान को सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर बैठक क्षमता, स्टाफ की संख्या और वैक्सीनेशन की जानकारी देनी होगी। वहीं स्कूल खोलने के सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो चुका है। कुछ अभिभावक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि निजी शिक्षण संस्थानों के दबाव के चलते ये फैसला लिया गया है। अभिभावकों के विरोध की वजह बता दें, अभिभावकों को डर है कि बच्चे स्कूल गए तो संक्रमण फैलने का डर रहेगा। स्कूल जाने वाले ज्यादातर बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, लिहाजा अभी तक उनका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। अभिभावकों का तर्क है कि कई राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला लिया जो बच्चों के लिए घातक साबित हुआ। साथ ही इनका तर्क ये भी है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है जो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। तो किस तरीके की तैयारियां हैं स्कूलों को खोलने को लेकर और पेरेंट्स किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, इसी पर ज्यादा बात करने के लिए जी मीडिया संवाददाता हिमांशु हमारे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं। जयपुर से ललित हमारे साथ है। पहले ललित, आपके पास आ रहा हूं। गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, तारीख भी तय हो गई है, लेकिन क्या तैयारियां स्कूल कर रहे हैं और पेरेंट्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 1 सितंबर से प्रदेश में एक बार फिर से स्कूलों की घंटियां बजने वाली हैं। सरकार की ओर से एक 5 सदस्यीय जो मंत्रियों की कमेटी थी उसका गठन किया गया था। उसकी 2 मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में एक्सपर्ट की राय ली गई है, मेडिकल डिपार्टमेंट की राय ली गई है, जिसके बाद कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि आखिर किस वजह से, यानी कि संक्रमण की अगर बात की जाए तो कई राज्यों में एक बार फिर से संक्रमण बढ़ने लगा है। 18 साल से नीचे के बच्चों का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो स्कूलों में संक्रमण का किस प्रकार खतरा रहेगा। डॉक्टर सुधीर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह की समस्या हो सकती है स्कूल खुलने को लेकर? सर, अगर हम बात करते हैं 9वीं से 12वीं तक की, तो उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो 18 साल से नीचे के हैं और 18 साल के नीचे के लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। तो मान के चलिए कि प्रोटेक्शन की लेयर उनके पास कुछ भी नहीं है। और जितने भी मोस्टली स्कूल जो एसी स्कूल हैं उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो एकदम क्लोज्ड होते हैं।
और ह्यूमिडिटी, अगर एसी के एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी उसमें वायरस का संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो मैं इस बात को फेवर नहीं करता कि अभी स्कूल खोले जाएं। कुछ जगह जहाँ खुले हैं वहाँ पे कहीं 20 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, कभी उससे भी ज़्यादा बच्चे पॉजिटिव आए हैं। तो उन आंकड़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो मैं नहीं चाहता कि सरकार जो ये निर्णय ले रही है वो इसको क्रियान्वयन करे। सुधीर जी, एक बात करेंगे, कोरोना के नया वेरिएंट आ रहा है, उसके 2 पेशेंट राजस्थान में आ चुके हैं, तो क्या ये वेरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक है? सर, वेरिएंट उम्र देख के नहीं आता है, वो सभी के लिए उतना ही घातक है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। ये सब डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी कैसी है। और चूँकि अभी बच्चे घर पे ही हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हुई है, तो अचानक अगर वो स्कूल जाना चालू करेंगे तो उनके संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो अभी बाहर के एनवायरनमेंट के लिए इतना यूज़ टू नहीं है। और हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनमें किसी भी प्रकार की हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि वो घरों में ही बंद है, तो उनका एक्सपोजर नहीं हुआ है। तो ये मान के चलिए कि अगर अभी अचानक स्कूल खोले जाते हैं बिना किसी वैक्सीनेशन के तो उनमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहेगा। संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहेंगे। अभिभावक संगठन से मेरे साथ सुनील यादव मौजूद हैं। सुनील जी, लगातार आप मांग कर रहे हैं कि स्कूल नहीं खोले जाएं, लेकिन अब स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया। देखिए, सरकार ने ये जो फैसला लिया है हम इसके साथ में नहीं है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में भी स्कूल खोले गए थे उन राज्यों में लगातार बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं और बच्चों में संक्रमण फैला गया है। लेकिन क्योंकि बहुत समय से स्कूल्स बंद है तो ये भी तय था कि कभी न कभी तो स्कूलों का खोलना है। तो जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में या जहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स भवन हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे फिर भी सरकार कर सकती है। लेकिन शहरों में जहाँ पे एसी क्लासरूम्स है, क्लोज क्लासरूम्स है, क्लोज स्कूल्स हैं, वहाँ पे इस तरह से इतना जल्दी स्कूल नहीं खोला जाए, क्योंकि हम तीसरी लहर को एक तरह से हम उसको आमंत्रण दे रहे हैं। और दूसरी एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभिभावक की सहमति के साथ ही खोला जाए। अगर सरकार फिर भी कहती है कि भाई हमारी समिति ने पूरी गठित की थी, पूरी समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट के आधार पे हमारे उस रिपोर्ट में डॉक्टर लोग भी थे, उस आधार पे अगर हम खोल रहे हैं तो भी अभिभावक की सहमति के साथ ही उसके बच्चे को स्कूल बुलाना चाहिए। और दूसरा, जो ऑनलाइन क्लासेज का ऑप्शन पिछले 1.5 साल से चल रहा है वो ऑप्शन भी कंटिन्यू होना चाहिए। किसी भी तरह से अभिभावक पे कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन दिया है सरकार ने कि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, लेकिन इसके लिए अभिभावक और बच्चों को लिखित सहमति देनी होगी। मेरे साथ अभिभावक मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं स्कूलों को जो खोलने का फैसला लिया गया? सर, जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक तो किसी भी प्रकार से स्कूल भेजने के लिए मैं तो सहमत नहीं हूँ। और मेरी राय से राजस्थान का 100% अभिभावक सहमत है, क्योंकि कोई भी अपने जिगर के टुकड़े को खतरे में नहीं डालना चाहेगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि अगर बच्चा एकदम से बाहर के एनवायरनमेंट में आएगा, स्कूल जाएगा, क्लोज रूम में बैठेगा, तो उसमें संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, थोड़ा सा इसमें मैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके बारे में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था स्कूल किसी भी प्रकार से उसकी क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। तो ये अभिभावक के रूप में मुझे ये लगता है कि सरकार और निजी स्कूलों की एक मिलीभगत है। निजी स्कूलों ने दबाव बनाकर स्कूलों को खुलवाने की कोशिश की है। बिल्कुल, आपने यहाँ सभी की राय सुनी कि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अभी जो बच्चों की हर्ड इम्यूनिटी है वह डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि 18 साल से नीचे के बच्चों तो का पेरेंट्स में ये कहा जा सकता है कि डर है, कहीं ना कहीं एक चिंता है, भय है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, जिस तरीके की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। कोटा यहां पर चलेंगे, ललित आप बने रहिए, आपके पास वापस मैं लौटूंगा। कोटा चलेंगे जहां से हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, कोटा के अंदर आखिर किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, कितने पेरेंट्स तैयार हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, और स्कूल कितने तैयार हैं उन बच्चों को एक बार फिर से उसी ट्रैक पर लाने के लिए? सुमित, देखिए, कोटा कोचिंग हब है, एजुकेशन सिटी के तौर पर जाना जाता है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, यानी कि हर राज्य, हर जिले के जो बच्चे हैं वो कोटा में आईआईटी और मेडिकल की तैयारी के लिए आते हैं। लेकिन लंबे समय से कोरोना का दौर देखा, इसके बीच ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस बंद है। कोरोना की दूसरी लहर थमी और लगभग कहा जा सकता है कि लंबे वक्त के साथ में कोटा में कोई भी नया कोरोना संक्रमित नहीं आया। और कोटा में मूल तौर पर कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वही अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, जो कोटा की इकोनॉमी को रन करते हैं। लेकिन जब से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन क्लासेस बंद हुई तो कोटा की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई। ऐसे में लंबे समय से मांग थी कि आखिरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो, और इसको लेकर के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की कि फिलहाल कोरोना पूरी तरह से थम गया,
गया और ऐसे में अगर ऑफलाइन कोचिंग क्लासेज कुछ गाइडलाइंस के साथ में, कुछ शर्तों के साथ में खोली जाए तो निश्चित तौर पर कोटा की जो इकोनॉमी है वो फिर से एक बार रन कर पाएगी, फिर से पटरी पर आ पाएगी। लेकिन फिलहाल जब शुरू हुई है तो फिर इसको लेकर के कह सकते हैं कि ये हॉस्टल एसोसिएशन, क्योंकि बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में हॉस्टल्स हैं जो कोटा में हैं और फिलहाल ये जो है वो अपनी खुशी को यहाँ पर जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप में सबसे बड़ी बात ये है कि मोटे तौर पर न केवल हॉस्टल्स बल्कि 1.5 से 2 लाख के फिगर में स्टूडेंट्स अलग अलग राज्यों से आते हैं और सर निश्चित तौर पर ये अहम फैसला था जिसका लंबे समय से कोटा इंतज़ार कर रहा था। कुछ गाइडलाइंस के साथ में 50% क्षमता के साथ में आखिरकार कोचिंग 1 सितंबर से खुल रही है। पहले तो धन्यवाद राज्य सरकार का, विशेष रूप से हमारे जो लोकल प्रतिनिधि हैं धारीवाल साहब, जिन्होंने काफ़ी दिनों से इस बात को हर मीटिंग में रखा। और चूँकि कोटा में वैक्सीनेशन को भी, और हमने ये भी मांग करी थी कि हम सब बच्चों का वैक्सीनेशन भी यहाँ पे कराते जा रहे हैं लगातार, तो हमने उस सब चीज़ों की जो सावधानियाँ हैं वो पूरी रखने का उनको वादा किया था। और आज ये दिन आया है कि सरकार ने घोषणा कर दी है। सारे हॉस्टल जो बंद पड़े थे, जहाँ बच्चे काफ़ी रहने से, काफ़ी इकोनॉमी कोटा की इफेक्टेड थी नहीं रहने से, तो वो सब चीज़ें अब चालू हो रही हैं। इनकी भी खुशियाँ हमको देखने को मिल रही है। और बच्चे भी बहुत तरस रहे थे क्योंकि अब उनका एग्ज़ाम है सितंबर और अक्टूबर में, तो वो भी अपने टीचर से एक बार इंटरेक्ट करना चाह रहे थे 1-to-1, अब वो भी शुरू हो जाएगा। तो अब सब मिलाकर के माहौल बहुत अच्छा है सब कोटा। सर लंबे समय से इंतजार था, हॉस्टल एसोसिएशन भी इंतजार कर रही थी, आखिरकार वो खुशी का पल आप लोगों के लिए आ गया? हमारे लिए बहुत खुशी का पल है और हमारा पूरा स्टाफ और हमारे पूरे हॉस्टल ओनर सभी वैक्सीनेटेड हैं और हमारी तरफ से जो सरकार की गाइडलाइन है उसका प्रॉपर वे में, जो हमारे एलन की तरफ से भी जो भी गाइडलाइन आएगी उसका हम प्रॉपर वे में पालन करेंगे। उसी के साथ हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में स्टूडेंट आखिरकार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वो पल आ गया। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे लेकिन अब ऑफलाइन क्लासेस खुल रही है, कितना इंतजार था आप लोगों को इस ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के ओपन होने का? सर हम लोग पहले से ही चाह रहे थे कि जल्दी से ऑफलाइन क्लासेस हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन में जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें फैसिलिटी नहीं मिल पाती। ऑफलाइन में है बच्चे जल्दी से टीचर से इंटरेक्ट कर जाते हैं, उनसे कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो वो पूरी हो सकती है। कहाँ से हैं आप? मैं अंजलि भारती हूँ, बिहार से। बिहार से हैं, ऑफलाइन कोचिंग का इंतजार कर रहे थे, खुल गया। क्या नाम है, कहाँ से हैं और आखिरकार वो पल जब कोचिंग खुल रही है? मेरा नाम दिवांश है और मैं उत्तर प्रदेश में झांसी में रहता हूँ। और हाँ, वेट तो था ही ऑफलाइन का, तो आखिरकार खुल गई है तो अच्छा है, फील हो रहा है बस। कितना इम्प्रूवमेंट आएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन के वेरिएशन को समझाएं? ऑनलाइन में बच्चा ठीक से समझ नहीं पाता है, ऑफलाइन क्लास में वो बेस्ट स्टडी अपना दे पाएगा। सर आप क्या कहेंगे, जब ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू हो रही है तो क्या हम बदलाव महसूस कर रहे हैं? बदलाव स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छा है। हिमांशु, ये भी जानने की कोशिश करिए कि बच्चों के अंदर क्या कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किसी तरीके का डर है? इन्हें किसी तरीके का डर लगता है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुमित, मैं इस सवाल के साथ में आता हूँ। अगर मान लीजिए कोविड की तीसरी लहर आती है, उसको लेकर कोई मन के अंदर डर है, अपनी सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाएंगे? उसके बीच में एजुकेशन भी चलती रहे। सर एलायंस कोचिंग ने हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारे जो फैकल्टीज और फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो, और अगर कोविड लहर तीसरी आती भी है तो वो हमें सारी प्रोटेक्शंस देंगे, और अगर इस बीच ऑनलाइन क्लासेस भी हुई तो उसमें भी पूरा ध्यान देंगे। बिल्कुल प्रोटेक्शन को लेकर के भी जो है वो यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब कोचिंग शुरू हो रही है तो गाइडलाइंस क्या होंगी और किस तरह से जो तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। अपने आप में इसको लेकर के भी यहाँ पर बात करते हैं। सर ये कोचिंग जब शुरू हो रही है तो सेफ्टी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको लेकर के क्या चीज़ें होंगी जिनके साथ में कोचिंग शुरू होगी? यहाँ कोचिंग जब शुरू होगी तो विद्यार्थियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कि हमने जब जनवरी में भी जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की एंट्री के साथ में सैनिटाइजिंग व्यवस्था, बिना मास्क के हम एंट्री नहीं, क्लासेस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, और हमारे ये जो स्टाफ है, फैकल्टी है, सब का 100% हम वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। तो कहीं पे भी किसी भी तरह से विद्यार्थी को, अभिभावकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इन सब के साथ में कोचिंग शुरू होंगे। आप देख लीजिए ये काउंटर है, काउंटर पर भी ये सीट लगाई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इसको लेकर के भी पूरा जो ख्याल है वो यहाँ पर रखा गया है ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो। बिना मास्क के यहाँ पर एंट्री नहीं होगी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। इन सब के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो, क्लासरूम को भी ऑटो सैनिटाइज यहाँ पर बनाया गया है, खास तकनीक के साथ में तैयार किया गया है। यानी तमाम जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हैं
सिर्फ इंतजार कोचिंग खुलने का है, क्योंकि फिलहाल कोटा का रिपोर्ट कार्ड में आपको बता रहा था कि कोरोना लगभग पूरी तरह से दूसरी जो लहर है वो थम गई है। अलर्ट डेफिनेटली तीसरी लहर को लेकर के, लेकिन उसको लेकर के तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। उन सबके बीच में 50% क्षमता के साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलने को लेकर के जो इंतजार है वो लगभग जो इंतजार है वो यहाँ पर जरूर खत्म हो गया है। लेकिन एक तरफ पेरेंट्स की जो है तमाम बातें हैं जिसमें उनका ये कहना है कि बहुत जल्दबाजी स्कूलों को लेकर की जा रही है, लेकिन कोचिंग संस्थानों के लिए ये प्लस पॉइंट जरूर है कि वहां पर ज्यादातर बच्चे 18+ के होते हैं। मैं ललित आपके पास आ रहा हूं। अगर स्कूलों की बात करें तो ज्यादातर बच्चे, अगर 12वीं क्लास तक की हम बात कर रहे हैं, तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। लेकिन कॉलेजेस में 18 साल से ज्यादा बच्चे होते हैं, उनकी उम्र जो है 18 साल से ज्यादा होती है। तो अभिभावक क्या उनके लिए भी चिंतित हैं? क्या अगर उनका वैक्सीनेशन हो गया है उन पर भी रोक लगाई जाए, या सिर्फ ये स्कूलों के लिए मांग हो रही है कि स्कूलों को कम से कम अभी रोक दें? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जाने वाला बच्चा की उम्र 18 साल से ऊपर हो रही है, और इन बच्चों का वैक्सीनेशन करीब राजस्थान में होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। ऐसे में इन बच्चों को लेकर अभिभावकों के मन में कोई शंका नहीं है। हमारे सहयोगी हिमांशु ने बताया कि किस प्रकार से बच्चे भी उत्साहित हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उत्साहित है। लेकिन अगर 9वीं से 12वीं के बच्चों की बात की जाए तो उनके मन में थोड़ा बहुत डर है कि वह किस प्रकार से अपने बच्चों को भेजें ना भेजें। डॉक्टर सुधीर से एक बार हम वापस से बात करेंगे कि उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा के बच्चों को लेकर। सुधीर जी, उच्च शिक्षा में तो बच्चों को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? उच्च शिक्षा में जितने भी बच्चे आते हैं आफ्टर 12th, उनका एज 18 से ऊपर है, उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो जो अभी राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो वैक्सीनेशन की उपलब्धता इतनी नहीं है, तो सभी लोगों का नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है, जैसे हर जगह जांच की जाती है, आज नौकरी के लिए भी आप पूछते हैं कि वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ, तो शिक्षण संस्थानों में ये चीज़ क्यों नहीं लागू हो रही कि भाई जिसका वैक्सीनेशन हुआ है उसको आप अलाउ कीजिए, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कीजिए। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान पत्रिका में एक केस खबर आई थी कि जो छोटे बच्चे हैं। सुधीर जी, मैं इस बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, देश के कई हिस्सों में तीसरी लहर की आहट भी नज़र आ रही है। ऐसे में तीसरी लहर को देखते हुए ये फैसला किस रूप में देखते हैं? नहीं, तीसरी लहर को एक तरीके से तीसरी लहर को आमंत्रण देना हो गया कि अगर वो नहीं भी आना चाहेगी तो आप उसे बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चे हर घर में होते हैं। अगर बच्चे बाहर निकलेंगे तो मान के चलिए अगर वो रोग लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर सिम्टम्स ज़्यादा नहीं आते, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, और वो किस किस में फैलाएंगे ये आप बता भी नहीं सकते। और उनमें इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, कई बार उनके खुद के मल्टी ऑर्गन फेलियर्स के केसेस सामने आ रहे हैं। तो अगर इन सब से को देखते हुए मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि स्कूल को ले जाए। यानी ललित, ये कहा जाएगा कि मैं वापस आपके पास यहाँ पर लौटूंगा। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं जिनकी राय यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि दोनों ही परसेप्शन हमारे सामने आ चुके हैं, दोनों ही राय सामने आ चुकी है। एक वो है जो पक्ष में है और एक वो है जो विपक्ष में है, जो साफ तौर पर इस फैसले का विरोध यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है यहाँ पर, उनकी राय जान लेते हैं। नमस्कार, क्या कहना है आपका इस फैसले को लेकर? नमस्कार सर जी, क्या कहना है आपका इस फैसले को लेकर? बलराम डब्ल्यू सन हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है स्कूल कॉलेज खोलने का, स्वागत योग्य है। और बच्चों को उसके अंदर जो पढ़ाई से जो छूट गए थे उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। जो बात करें कि तीसरी लहर है, जैसे कुछ भी नहीं है, आने वाला नहीं है, और बच्चों का जो भविष्य है वो सुधरने जा रहा है। हम स्वागत करते हैं ऐसी सरकार का और समर्थन करते हैं, और परिवार से भी बच्चों के जो उनसे भी चाहेंगे कि बच्चों को जितना भी सेफ करके, यानी कि सैनिटाइजर वगैरह जो है उनको साथ देके, और पानी की जो बोतल वगैरह है वो भेजेंगे। और स्टाफ है जो स्कूल कॉलेज का, वो भी इसी बात का ध्यान में रखेगा कि बच्चों की जो सुरक्षा है उससे कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जी बलराम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो कॉलर जो हमें यहाँ पर बलराम जी कह रहे हैं कि ये फैसला जो है वो स्वागत योग्य है, और बच्चों की पढ़ाई जो बेपटरी हो गई थी सरकार के इस फैसले से वापस लौटेगी। हाँ, ज़रूर बच्चों को कुछ एटिकेट्स ज़रूर यहाँ पर सिखाने होंगे, आखिर किस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग की बात हो, मास्क लगाना हो, ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी होंगी, और तभी हम कोरोना जैसी इस महामारी को हरा पाएंगे। और तीसरी लहर की जो बात बार बार कही जा रही है वो चिंता का विषय ज़रूर है,
लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं स्कूल खोलने के लिए 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए। आपका क्या मानना है, क्या बच्चों के लिए स्कूल अभी जो है वो खोले जाने चाहिए? एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, क्या कहना है आपका सरकार के इस फैसले को लेकर? जी सर, मैं गहवर सिंह राजपुरी बोल रहा हूँ बाड़मेर से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये निर्णय है सरकार ने, बहुत अच्छा निर्णय है। स्कूल अभी खोलनी चाहिए सर। अभी इतना कोविड का नहीं है, अभी देखा जाए तो लगभग पेरेंट्स में टीकाकरण हो चुका है और लगभग हो जाएगा 15-20 महीने में लगभग। कोविड मतलब इतना अभी है नहीं, तो क्यों पहले से ही बच्चों का मतलब भविष्य खराब कर रहे हैं अपन रोक रोक पे। और जहाँ तक ये ऑनलाइन क्लास वाली बात है, तो न यहाँ कनेक्टिविटी है, न मोबाइल की सुविधा है, तो ऑनलाइन वाली तो मतलब ऐसे आप कर लो, फॉर्मेलिटी है समझो जी। इसलिए स्कूल खुलनी चाहिए, तो स्कूल खोले जाने चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े, जिसका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनमें दिक्कतें पेश आती हैं, और गांव ढाणी की अगर हम यहां पर बात करते हैं, वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है खराब होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस जो है बच्चे नहीं ले पाते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, क्या कहना है आपका सरकार के इस फैसले को लेकर? जी, हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए, हम कोटा से बिलोंग करते हैं और कोटा में इस बात को लेकर बहुत जन आंदोलन से हो रहे थे और बच्चों को भी बहुत जरूरत थी, पेरेंट्स को बहुत जरूरत थी कि बच्चों का करियर कैसे बनेगा। और चूंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन भी बहुत अधिक मात्रा में हो चुका है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, सारे प्रिकॉशंस यहाँ के इंस्टीट्यूट और स्कूल बरत रहे हैं। उसके बाद हमें लगता था कि कहीं ना कहीं देरी हो रही है, लेकिन सरकार ने फिर भी सही समय पर ये निर्णय लिया। हम स्वागत करते हैं। हमारे शांति धारीवाल जी ने भी इस बात को बहुत बखूबी तरीके से सरकार के सामने उठाया था। उन्होंने बोला था कि भाई खुलना चाहिए कोटा कोचिंग, तो कोटा कोचिंग खुला। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी और तमाम जो सरकार है उसका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कोटा की तरफ से। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो पेरेंट्स हमें इस वक्त कॉल कर रहे हैं वो स्वागत करते हुए सरकार के इस फैसले का नजर आ रहे हैं। तीसरी लहर की चिंता जो है वो पेरेंट्स को है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे प्रिकॉशंस के साथ स्कूल खोले जाने चाहिए, इसका समर्थन जो है तमाम पेरेंट्स यहां पर करते हुए। एक और कॉलर है हमारे साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं सरकार के इस फैसले को लेकर? हाँ सर, मेरा नाम अरुण प्रसाद मीणा है, मैं बारह राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी बताइए। बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, यहाँ पर मतलब स्कूल खोल दिए गए। तो क्या स्कूल खोले जाने चाहिए, आप इसका समर्थन कर रहे हैं? हाँ, समर्थन कर रहे हैं सर, खोले जाने चाहिए जरूर। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सरकार की तरफ से 9वीं क्लास से 12वीं तक के स्कूल जो हैं वो खोले गए हैं। और जो पेरेंट्स हमें कॉल कर रहे हैं उनका कहना है कि अब कम से कम ये स्थिति आ चुकी है कि तमाम स्कूलों को खोला जाए। 9वीं क्लास से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने के लिए सरकार की तरफ से फैसला जिस तरीके से लिया गया और गाइडलाइंस जो है इसे लेकर जारी कर दी गई हैं।